Hi everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Hamza Ali, 4th year MBBS at Services Institute of Medical Sciences, लाहौर। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह डिज़ायर, नॉलेज और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एमडी कैट में नेसेसरी है, और दूसरे और अहम हिस्से में हम बात करेंगे कि वो कौन से स्टडी मेथड्स और हैबिट्स हैं विच विल लीड यू टू सक्सेस। और इस वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक लाइफ लॉन्ग इम्पोर्टेंट मैसेज भी होगा। एवरी सक्सेस स्टार्ट्स विद डिज़ायर। पालो कोएल्हो ने अपनी फेमस बुक द अल्केमिस्ट में लिखा है, व्हेन यू वांट समथिंग ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। जब आप कोई चीज़ चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उस चीज़ को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए मनसूबाबंदी करती है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ डिज़ायर एंड देन परसिस्टेंस ऑन इट, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड कैप्टन ऑफ योर सोल। और पुराने पाक में भी अल्लाह ताला ने हमें यही फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। नॉलेज से तब तक कामयाबी नहीं मिलती जब तक ये मुनज़्ज़म ना हो और इसे ज़हानत से अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। अब आपने इस चीज़ को एमडी कैट पे से अप्लाई करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको तो चीज़ें रिलेट करने आनी चाहिए। जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनको आप आपस में रिलेट कर सकते हो। दूसरा, वही नॉलेज हासिल करें जो आपके लिए नेसेसरी है। जैसे जिन बच्चों ने यूएचएस का टेस्ट देना है, पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनके लिए पीटीबी की टेक्स्ट बुक्स इनफ हैं इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी यूएचएस है। वो बच्चा फेडरल भी करने बैठ जाए, वो नॉलेज उसके लिए फजूल है, उसको फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। और उसके साथ साथ मसलन आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई टॉपिक तैयार किया है या इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स याद किए हैं, बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने नॉलेज को एमसीक्यूज़ पर अप्लाई करें। जो टॉपिक आपने पढ़ा है साथ साथ उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज यू ऑलरेडी नो। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आपको एक डेफिनेट और प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है जो आपकी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हो, जिस पर अमल करके आप कामयाबी तक पहुंच सकें। अब इसमें टर्म ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है? इसमें टर्म ऑर्गेनाइज से मुराद है कि जो आपका पढ़ने का स्केजूल है, आपका स्लीप का स्केजूल है, डाइट का, एक्सरसाइज का, वो सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। इसको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है? मिसाल के तौर पर आपकी कैपेसिटी है 12 से 14 घंटे तक पढ़ने की, लेकिन आपने प्लान बनाया हुआ है 16 घंटे पढ़ने का। इससे क्या होगा, जो आपका स्लीप का पीरियड है वो नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा आगे हो जाएगा। अगले दिन आप लेट उठेंगे, लेट वर्क शुरू करेंगे। अगर आप स्लीप का पीरियड कम कर देंगे सोने का अपनी स्टडी ज़्यादा होने की वजह से, आपका जहन बोझल हो जाएगा, अगले दिन थका थका रहेगा। और आपका जहन जिसकी 12 से 14 घंटे काम करने की सलाहियत से आपने सिर्फ 16 घंटे काम लिया, आपका जहन थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी ब्रेन की कम हो जाएगी। सो आपने चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलना है। आपने जो प्लानिंग करनी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी है। अगर आपकी 12 से 14 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है तो इतना ही पढ़ें। डाइट को, स्लीप को, एक्सरसाइज को उनका एडिक्वेट टाइम दें। इन सब चीज़ों को आपने अपनी स्टडी के साथ ऑर्गेनाइज कर लेना है। आइए अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मेथड्स की। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एमडी कैट एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी। बच्चे एफएससी से आए होते हैं, एफएससी में 2 साल वो पढ़ते हैं, फिर एमडी कैट में 2 to 3 मंथ्स प्रिपरेशन करते हैं, जो कि एक फास्ट पीरियड है। तो आपने क्रैमिंग नहीं करनी। वही एफएससी वाला कंसेप्ट बच्चों के जहन में होता है, ज़्यादातर फ्रेशर्स होते हैं, उनके जहन में ये कंसेप्ट होता है, वो लंबे लंबे पैराग्राफ को क्रैम करना शुरू कर देते हैं एफएससी की तरह। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है। आपने चीज़ों को एमसीक्यू वाइज देखना है कि ये चीज़ एमसीक्यू में कैसे आएगी, और उसको डिफरेंट डायमेंशंस में आप देखना है। अपना कंसेप्ट इस तरह क्लियर करना है कि आप उसको डिफरेंट डायमेंशन में देख सकें। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, प्लेसेंटा इज़ अ मैटरनल स्ट्रक्चर। अब पीटीबी की टेक्स्ट बुक में कहीं भी क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा कि प्लेसेंटा इज़ अ मैटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लेसेंटा इज़ अ मैटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि सारी की सारी डेवलपमेंट मैटरनल साइड से होनी होती है। अब हम बात करते हैं हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की। कुछ लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, कुछ लोग आपको कहेंगे स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। यू विल हैव टू डू द बोथ। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अब आपको ये कैसे करना है? मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपके लिए कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, अब ये आपके लिए हार्ड है, आपको ज़ाहिर सी बात है उस पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपने स्मार्टली करनी है। वो कैसे? उस चीज़ के पॉइंट्स बना लें और इस चीज़ को पॉइंट्स की मदद से याद करें। उसके बाद आपने रिवीजन किस तरह करनी है? आपको फास्ट रिवीजन करने की आदत अपनानी चाहिए। ये ऑल्दो 1-2 दिन में नहीं बनेगी, थोड़े से दिन लग जाएंगे, 1 वीक, 10 वीक्स, 12 डेज़। तो आपने क्विक रिवीजन करने की हैबिट्स बनानी है। अगर आपने पहले कोई चीज़ आधे घंटे में की थी तो वो 5 मिनट में रिवाइज़ कर लें। अगर आपने पहले कोई चीज़ 4 घंटे में की तो अब आप 1 घंटे में रिवाइज़ कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम प्रैक्टिस इज़ द की टू टॉप एमडी कैट। अब बात करते हैं हैबिट्स की। लेट मी टेल यू, एमडी कैट इज़ द गेम ऑफ नर्व्स, डू नॉट गेट पैनिक। ओवर थिंकिंग ना करें, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। और सोशल मीडिया पे
टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे यूज़लेस रील्स वगैरह देखने से अवॉइड करें, और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स और आउटिंग्स वगैरह से भी परहेज़ करें। हाँ, कभी कभार आप थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, तो थोड़ा बहुत चाय पीने या खाना खाने कभी कभार चले गए, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं। और स्लीप के बारे में, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 घंटे से स्लीप घटा के 4 घंटे कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। 6-7 घंटे की स्लीप लेनी है और अच्छी खुराक खानी है, बिकॉज अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।